आज की हमारी जो ऑडियो बुक है वो होने वाली है आइडियाज टू ग्रो योर माइंड। यानी कि आज हम जानने वाले हैं अपने माइंड को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। कौन से वो आइडिया जिनका यूज करके अपने माइंड को हम ग्रोथ कर सकते हैं। अपनी माइंड की जो ग्रोथ है उसको काफ़ी हद तक हम बढ़ा सकते हैं। अपने माइंडसेट को हम चेंज करके अपनी लाइफ को हम बदल सकते हैं। सही माइंडसेट जो अचीव है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अपना जो माइंडसेट है अगर हम अच्छा कर लेते हैं तो हमारी लाइफ काफ़ी चेंज हो सकती है। या फिर अपना जो माइंड है उसको अच्छे से हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक के थ्रू ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। ये ऑडियो बुक हमें अपने माइंड को ग्रो करना सिखाएगी। इस ऑडियो बुक के थ्रू हम जान सकते हैं अपने माइंडसेट को बेटर करके जो भी चीज़ें हैं उनको कैसे हम अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी लाइफ को हम कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं ग्रो योर ओन माइंड। सबसे पहला पॉइंट है क्रिएटिविटी थ्रीव्स व्हेन वी ब्रेक फ्री फ्रॉम कन्वेंशनल थिंकिंग एंड एम्ब्रेस क्यूरियोसिटी। इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी रचनात्मक शक्ति है वो बड़ी तब बनती है जब हम पारंपरिक सोच है उससे मुक्त होकर के अपनी जो जिज्ञासा है उसको अपनाते हैं। यानी कि हमें अपने माइंड के अंदर क्रिएटिविटी अधिक बढ़ानी है तो हमारी जो सोच है पहले की उसको छोड़ करके नई जो सोच है उसको अपनाना होगा। अपने माइंड में जो भी नए नए आइडिया हैं उनको डालना होगा। अपनी जो भी थिंकिंग है उसको काफ़ी अच्छी करनी होगी। आपने देखा होगा काफ़ी लोगों की थिंकिंग काफ़ी ख़राब होती है। वो जब भी किसी से बात करते हैं किसी भी काम को लेकर के वो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं या फिर जो पहले के ज़माने की जो सोच है उसके हिसाब से चलते हैं। जबकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको टाइम के अनुसार अपनी जो थिंकिंग है उसको चेंज कर देना चाहिए। तभी हमारी जो क्रिएटिविटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ पाएगी और हमारा जो माइंडसेट है उसका ग्रोथ हो पाएगा। अगर हमें अपने माइंड को ग्रोथ करनी है क्रिएटिविटी है वो काफ़ी अधिक होनी चाहिए तभी हम अपने माइंड की ग्रोथ कर पाएंगे। और क्रिएटिविटी यानी कि अपने माइंड की जो रचनात्मक शक्ति है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी जो थिंकिंग है उसको चेंज करके। यानी कि अपनी थिंकिंग को हम जमाने के हिसाब से चेंज करके अपनी जो माइंड की क्रिएटिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं। हमें टाइम के अनुसार जो भी सिचुएशन है उसके अनुसार अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेना चाहिए। यानी कि हमारी जो थिंकिंग है आज के ज़माने की होनी चाहिए। हम ओपन माइंड की तरह सोच सकते हैं। किसी भी काम के वक्त अपनी जो सोच है उसको अच्छा रखें और नेगेटिव बातें आपको नहीं करनी है। अपने माइंड में जो नेगेटिव विचार हैं उनको आपको नहीं डालना है। हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव बातों के साथ में भरा रखना है या फिर अपने माइंड को हमेशा आपको पॉजिटिव रखना है जिसके बाद आपका माइंडसेट काफ़ी ग्रोथ करने लगेगा। अपने माइंडसेट पे जो भी क्रिएटिव चीज़ें हैं वो आने लगेंगी और उसके बाद में आपकी जो रचनात्मक शक्ति है काफ़ी अधिक बढ़ पाएगी। अगर हम पुरानी सोच के साथ में जिएंगे तो हमारी जो रचनात्मक शक्ति है यानी कि हमारी जो क्रिएटिविटी है वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी और जिसके बाद हमारा जो माइंडसेट है वो हमेशा वही पड़ा रहेगा। हम कुछ भी नया नहीं सोच पाएंगे। इसलिए हमेशा अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाते रहें। अपनी जो थिंकिंग है उसको चेंज करते रहें। अगला जो पॉइंट है वो है बिल्डिंग बेटर हैबिट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। कहने का मतलब ये है कि बेहतर आदतें बनाना दीर्घकालिक और सफलता और संतुष्ट प्राप्ति करने की आधारशिला है। यानी कि दोस्तों हमारी जो बेहतर आदतें हैं वो हमको सफलता की ओर ले जा सकती हैं। यानी कि हमारी जो हैबिट्स हैं वही डिसाइड करती हैं कि अपनी लाइफ को हम कैसा बना सकते हैं। अगर हमको काफ़ी लंबी सफलता चाहिए तो हमारी जो हैबिट है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। हम अच्छी हैबिट को बिल्ड करके अपनी जो सफलता है उसको काफ़ी हद तक अच्छा रख सकते हैं या फिर उसको काफ़ी हद तक हम पा सकते हैं। किसी भी काम में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपकी जो हैबिट है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो आदतें हैं वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि आप सुबह जल्दी उठते हैं, अगर ये हैबिट आपके अंदर है तो उसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो लेजीनेस है वो नहीं आएगी और आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। अपनी जो हैबिट है आप में काम करने की हैबिट है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं पर भी किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। किसी भी काम का जो सोल्यूशन है वो आप ढूंढ सकते हैं। ऐसी जो अच्छी आदतें हैं यानी कि जो गुड हैबिट है आपको अपने अंदर डेवलप करके रखनी होंगी तभी आपकी जो सफलता है वो आपके पास में आएगी। अगर अपने माइंडसेट को आपको अच्छा रखना है तो उसके अंदर जो आदतें हैं वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बुरी हैबिट जो है वो अपने माइंड में रखेंगे तो आपका माइंडसेट काफ़ी खराब रहेगा। अपनी जो माइंडसेट की जो ग्रोथ है वो हमेशा रुक जाएगी। अपने माइंडसेट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपके अंदर आपको जो गुड हैबिट है उनको बिल्ड करना होगा।
जिसके बाद आप सफलता को आसानी से अचीव कर सकते हैं और काफी लंबे टाइम तक या फिर हमेशा किसी भी काम में आप सफल बने रहेंगे। इसलिए हमेशा जो गुड हैबिट है उसको अपने अंदर डेवलप करके रखें अगर आपको अपने माइंडसेट को ग्रोथ में बदलना है तो। अगला जो पॉइंट है वह द ग्रेटेस्ट एसेट वी पोजेस इज अवर माइंड, इन्वेस्टिंग इन इट्स ग्रोथ पे द हाईएस्ट डिविडेंड्स। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो हमारा दिमाग है, यानी कि हमारा माइंड है। इसके विकास में निवेश करें। इसके विकास में निवेश करने से सबसे अधिक लाभ हमको मिलता है या फिर सबसे अधिक बेनिफिट मिलता है। हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारा माइंड होता है। अगर हम उसमें निवेश करेंगे तो उसका मतलब ये है कि इसके बेनिफिट हमको काफ़ी अधिक मिलते रहेंगे। यानी कि हमेशा अपने माइंड को हमें अच्छा रखना है, हमेशा उसके अंदर जो भी थॉट्स हैं, जो भी विचार हैं वो काफ़ी अच्छे रखने हैं। अपने माइंड में जो पॉजिटिव विचार हैं वो हमको बनाए रखने हैं। जो नेगेटिव लोग हैं उनके साथ में आपको संपर्क तोड़ देने हैं। हमेशा आपके पास में जो भी फ्रेंड होते हैं, जो भी लोग होते हैं, अगर वो पॉजिटिव होंगे तो आपका माइंड काफ़ी अच्छा होगा, उसका विकास यानी कि ग्रोथ होती रहेगी। जिसके बाद आपका जो माइंडसेट है उसमें नए नए आइडिया आते रहेंगे। अगर आइडिया आएंगे तो क्रिएटिविटी काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी, जिसके बाद आपके माइंडसेट की ग्रोथ होने लगेगी। इसलिए हमेशा अपने जो माइंडसेट है उसके ऊपर फोकस, अपना ध्यान हमेशा रखें। यानी कि आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो सबसे बड़ी आपकी संपत्ति होती है। अगर आप उस पर निवेश नहीं करेंगे, कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने दिमाग का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसका मतलब ये है कि आप किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे और अपनी लाइफ में जो सफलता है उसको नहीं पा सकते हैं, या फिर अपने माइंड को आप ग्रोथ वाला नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने दिमाग का ख्याल रखें, मेडिटेशन करते रहें या फिर ऐसी जो हैबिट है उनको डेवलप करें, जिसके बाद आपका जो माइंडसेट है काफ़ी अच्छा रहे। अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव बातें रखें, नेगेटिव चीज़ों से हमेशा आपको दूर रखना है। जो भी प्रॉब्लम होती है उनका सॉल्यूशन ढूंढने के बारे में सोचें, ना कि आपको बैठे रहना है। हमेशा आप काम करते रहें। अगर आप खाली बैठे रहेंगे तो उससे आपका जो दिमाग है, जो माइंड है, वो खराब होता रहेगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए हमेशा अपने माइंडसेट का, अपने माइंड का ख्याल जरूर रखें। ये सबसे बड़ी संपत्ति आपकी होती है। अगला जो पॉइंट है वह डीप लर्निंग इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स बट अबाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट एंड देयर एप्लीकेशन। यानी कि गहन शिक्षा का अर्थ तथ्यों को याद करना नहीं है, बल्कि अवधारणा और उनके अनुप्रयोगों को समझाना होता है। यानी कि दोस्तों, अगर आप डीप लर्निंग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को याद रखें, बल्कि आपको अच्छे से उसको समझना है, समझ के उनके जो प्रयोग है उनको करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को याद करने लग जाओगे तो हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद आप उसको भूल जाओगे। या फिर अगर आपको किसी चीज़ को सीखना है तो आपको अच्छे से उसको समझना होगा, उसके प्रयोग को करके देखना होगा, तभी आप अच्छे से समझ सकते हो। और इसी को वास्तव में डीप लर्निंग करते हैं। डीप लर्निंग का अर्थ ये होता है कि आप अच्छे से किसी भी काम को समझ सको। मान लेते कि आपने कोई भी काम स्टार्ट किया है तो उसकी डीप लर्निंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसको अच्छे से आपको समझना है, ना कि उसको याद रखना है, या फिर उसकी जो तथ्य है उनको याद रखना है, या फिर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको याद रखना है। याद रखना एक अलग चीज़ होती है। डीप लर्निंग का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को समझ लेते हो या फिर उसके जो भी प्रयोग होते हो इनको समझ लेते हो तो हमेशा उस चीज़ को आप याद रख सकते हो। और अगर आप किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करोगे तो आप उसको अच्छे से नहीं समझ पाओगे। इसलिए हमेशा किसी भी चीज़ में जो प्रैक्टिकल है वो करके ज़रूर देखें। आपको सिर्फ याद ही नहीं करना है, बल्कि उस चीज़ को अच्छे से समझना भी है। तभी आपको हर एक चीज़ की नॉलेज हो पाएगी और उसके बाद में आपकी जो माइंडसेट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो पाएगी। अगर आप किसी भी काम को करने जाते हैं तो अच्छे से आपको उसको समझना है। उसके बाद में अगर आप उस काम को करेंगे तो उस काम में सफलता मिलने की जो चांस है काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसलिए हमेशा गहन शिक्षा यानी कि डीप लर्निंग का मतलब ये होता है कि अच्छे से किसी भी चीज़ को, उसके जो भी चीज़ें हैं उनको समझना, यही डीप लर्निंग होती है, ना कि उसकी जो चीज़ें हैं उनको याद करना। अगला जो पॉइंट है वो है प्रोडक्टिविटी इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट ट्रूली मैटर इफिशिएंटली। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है उसका अर्थ ये नहीं होता है कि अधिक कार्य करना है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि कार्यों को काफ़ी अच्छी तरीके से आपको करना है, जो कि वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप किसी भी काम को करने जाते हैं तो उस कार्य को करना ही नहीं होता है, बल्कि उसको अच्छे से करना होता है। तभी वास्तव में उस काम में आप सफलता पा सकते हैं। इसलिए हमेशा जब भी किसी काम को करने जाएं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ उस काम को पूरा कर देना है,
बल्कि आपने काम कैसा करना है इसके ऊपर भी अपना ध्यान फोकस जरूर करना है। अगर आपने काम पूरा कर दिया है और वो काम किसी भी काम का नहीं है तो आपका काम करने का क्या फ़ायदा हुआ, उसमें सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे। इसलिए हमेशा किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को काफ़ी ज़रूरी होता है कि आप अच्छे से करें, अच्छे से सीखें। भले ही आपने उसको कम किया है लेकिन जितना भी किया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर करता है। मान लेते कि आप कोई नई चीज़ करना चाहते हैं तो आप भले ही कितनी भी करें लेकिन जितनी भी करें वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उस काम को पूरा कर पाएंगे और सही मायने में वही सफलता होती है। जैसे कि आप कोई भी नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप कितनी सीख रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, आप जितनी भी सीख रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। आप जो भी चीज़ सीखते हैं वो चीज़ वास्तव में आपको आती है या फिर नहीं आती है। आपके पास काफ़ी सारी डिग्रियां हैं लेकिन आप में कोई भी स्किल नहीं है तो डिग्रियां किसी भी काम की नहीं होती हैं। आपने पढ़ाई काफ़ी सारी कर रखी है, आपके पास काफ़ी सारी जो डिग्रियां हैं वो भी मौजूद है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना आता है या फिर आपके पास कोई भी एक स्किल नहीं है जिसके बदौलत आप काम कर सको, तो वो सारी डिग्रियां आपके किसी काम की नहीं होती हैं। इसके विपरीत अगर आप किसी एक स्किल को सीख लेते हैं, भले ही आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब आप काफ़ी माहिर इंसान बन सकते हैं। इसलिए हमेशा किसी भी एक चीज़ में आपको माहिर बनना है, भले वो चीज़ काफ़ी कितनी छोटी क्यों ना हो। इसलिए हमेशा किसी भी काम को या फिर जो प्रोडक्टिविटी होती है उसका अर्थ ये नहीं है कि आप काफ़ी भी काम करते रहें, उसका असली में अर्थ ये है कि आपने जो भी काम किया है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं जिनका यूज करने से अपने माइंड की ग्रोथ को हम बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी इनका यूज करते हैं तो आप भी अपनी माइंड की ग्रोथ को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा माइंडसेट प्राप्त कर सकते हैं जिसका यूज करके अपनी लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं। ये बुक समरी वाकई में आपकी लाइफ को चेंज करने में आपकी हेल्प कर सकती है।